जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज बात करते हैं साथियों की महिलाएं अपने और अपने पति के भाग्य को चमकाने के लिए क्या करें। कुछ आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि हम अपने पति का भाग्य चमक जाए, हमारे बच्चों का भाग्य चमक जाए, सब परिवार के लिए बहुत अच्छा हो जाए। हम बहुत कुछ करती हैं महिलाएं हमारे लिए, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारे को मान सम्मान मिले, हमारे पास धन हो, इसके लिए कोई क्या करता है? करता है तो जरूर लिख के बताना, लेकिन हमें स्वयं अपने लिए करना है। क्या करना है? आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में बात कर रही हूँ महिलाओं के मान सम्मान की, बात कर रही हूँ महिलाओं के धन प्राप्ति की, बात कर रही हूँ महिलाओं के भाग्य उदय होने की, बात कर रही हूँ महिलाओं के भाग्य चमकने की, और वास्तव में महिलाओं को धन लक्ष्मी बनने की, कि किस प्रकार महिलाएं धन लक्ष्मी बन सकती। कहलाती तो है कि स्त्री घर की लक्ष्मी है, देवी है, अन्नपूर्णा है, लेकिन उस लक्ष्मी जी के लिए, देवी जी के लिए, अन्नपूर्णा जी के लिए कौन कितना और क्या करता है, ये एक अलग बात है। सच्चाई है लेकिन कड़वी है, कोई कुछ नहीं करता है। महिला ही सबके लिए सब करती हैं। करते भी होंगे कोई कोई, ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्टली मैं बोल रही हूँ नहीं करते, आमतौर पर नहीं करते। तो हमें अपने लिए खुद काम करना है, हमें अपना रास्ता खुद बनाना है, हमें अपना भाग्य खुद चमकाना है। कहते हैं अगर महिला का भाग्य चमक जाए तो पुरुष का भाग तो चमक ही जाता है। महिला की पूजा का फल जब आधा पुरुष को मिलता है, तो महिला के अपने लिए किए गए कार्य का फल पुरुष को कैसे नहीं मिलेगा। लेकिन जो कार्य मैं बता रही हूँ, उसमें महिला और पुरुष दोनों का, यानी पति पत्नी दोनों का भाग्य चमक जाएगा। करना क्या है? गुरुवार का दिन होना चाहिए। भगवान गुरु बृहस्पति भाग्य के दाता है और माता लक्ष्मी धन की दाता है। दोनों पति पत्नी को मिलकर गुरुवार के दिन मंदिर में एक केला और एक केली, दो आते हैं ना, मेल फीमेल, केला और केली दोनों आते हैं, दोनों का जोड़े के साथ जाकर मंदिर में वो वृक्ष को लगवाना चाहिए। छोटा पौधा लीजिए, एक केले का एक केली की, और गुरुवार के दिन मंदिर में उसको लगा कर आइए। उसी को सींचे या किसी और को सींचे, मीठे जल से, हल्दी युक्त मीठे जल से केले के वृक्ष को सींचना शुरू करिए। गाय को आटे में हल्दी डालकर ऊपर से गुड़ घी लगाकर रोटी खिलाना शुरू करिए, नहीं तो बेसन की रोटी बनाकर गुड़ रखकर खिलाना शुरू करिए। पत्नी बनाए और पति का हाथ लगवाए और खिलाए। इसी के साथ साथ गुरुवार के 9 गुरुवार व्रत करिए। मीठा खाइए, मीठा खिलाइए, मीठा बोलिए, मीठा बांटिए, सब कुछ मीठा, जितना हो सके यथासंभव मीठे वचन ही बोलिए। 9 गुरुवार व्रत रखिए, पीला धारण करिए, पीला खाइए, है ना। हल्दी चंदन का आप तिलक लगाइए, भगवान को भोग लगाइए। श्रद्धा भक्ति से जितना कर सकते हैं उतना करिए। कम से कम 9 गुरुवार करें, लेकिन पूजा पूरे वर्ष करनी है, पूरे वर्ष भर पूजा करनी है। आप अपने घर में केले का वृक्ष लगा सकते हैं। कंडीशन यह है कि पीछे केला रहे अकेला, आगे लगता है बेल का वृक्ष जो माता लक्ष्मी का है, और पीछे लगता है केले का वृक्ष जो भगवान श्री हरि विष्णु का है। इसलिए अगर आप घर में लगाना चाहते हैं पूजा करने के लिए तो गमले में लगाइए, और घर के पीछे की साइड रखिए, यानी कि अपनी छत पे पीछे, बालकनी में पीछे, कहीं भी रखिए, तो वहां पर आप उनकी पूजा करिए। तो आपको केले के वृक्ष की पूरे वर्ष भर पूजा करनी है, मीठे जल से पूरा पूजा करनी है, हल्दी और गुड़ के साथ पूजा करनी है, कि गाय को रोटी जरूर खिलानी है, केलों का वितरण करना है, केले खाने नहीं है, केलों का वितरण करना हर गुरुवार। आप क्या देखेंगे कि आपका भाग्य, महिलाएं आप ना अपने लिए करके देखें, आपको चमत्कार दिखाई देगा। आपका पति आपके सम्मान करना शुरू कर देंगे, आपके घर में धन की आवक बढ़ेगी, पति की तरक्की होगी, और पति की इतनी तरक्की होगी कि वो ला लाकर भरकर नोट आपको देंगे। कभी आपको गहने देंगे, कभी आपको कपड़े देंगे, कभी आपको नोट देंगे, कभी आपके बैंक में ट्रांसफर करेंगे, आपके पास अपना कार्ड होगा, आप मर्जी से शॉपिंग करेंगे, आप अपनी मर्जी से दान कर सकती हैं, पुण्य कर सकती हैं, अच्छे अच्छे कर्म कर सकती हैं, जो मन चाहे किसी को आप दान कर सकती हैं। इतना आपके पास होगा कि आप स्वयं भी सुखी रह पाए और दूसरों को भी सुखी कर पाए। है तो बहुत छोटा सा काम, लेकिन बहुत चमत्कारी है। 9 गुरुवार का व्रत अवश्य ही रखना है, कभी से भी रखें, शुक्ल पक्ष में रखें या कि अंधेर पक्ष में रखें, लेकिन 9 गुरुवार आप व्रत रख लीजिएगा। बीच में अगर कोई स्किप भी हो जाता है पीरियड्स उतक पातक में, तो उसको फिर आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा उस दिन को छोड़कर। तो 9 आपको व्रत जरूर करने हैं। पूरे वर्ष केले के वृक्ष की पूजा इसी विधि से करनी है। चाहे तो आप गुरुवार की कथा पढ़ना चाहे, गुरुवार की कथा पढ़ लीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए, अथवा सुन लीजिए। ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः,
मंत्र का जाप करेंगे, जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा ज़्यादा पुण्य प्राप्त होगा। दूसरों की सेवा करें और दूसरों को आपकी वजह से कष्ट ना हो, बस केवल इतना ध्यान रखें। करके देखिए, आपका भी भाग्य उदय होगा, आपके पति का भी भाग्य उदय होगा। हैरान हो जाएंगे आप इस मिरेकल को देखकर। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। अगर इस तरह की रेमेडीज, इस तरह के सरल सरल से उपाय लेकिन बहुत जबरदस्त काम करने वाले उपाय आपको अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक करिएगा, फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। कमेंट बॉक्स में ओम गुरुवे नमः जरूर लिखिए। ईश्वर